हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम पढ़ेंगे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में कि ये क्या होती है इको सेंसिटिव जोन। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ये टर्म और एनवायरनमेंट के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इको सेंसिटिव जोन, जिसे कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसे नोटिफाई करती है। जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनके आसपास एक इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाता है ताकि जो हाई बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। पर्पस की बात करें कि इको सेंसिटिव जोन्स जो होती हैं उनका पर्पस क्या होता है, तो इनका जो काम होता है वो एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर की तरह होता है। यानी कि अगर कोई एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम होता है, तो वो डायरेक्टली जो हाई बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वो इको सेंसिटिव जोन में होता है, वैसे तो वो वहाँ भी नहीं होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन में, बट एटलीस्ट ये एक तरह से अगर कोई शॉक आता है तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं जो इको सेंसिटिव जोन्स बनाए जाते हैं, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर डायरेक्ट नुकसान ना हो। तो एक तरह से शॉक एब्जॉर्वर्स बना दिए जाते हैं कि अगर कोई शॉक लगता है तो ये उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस वजह से इको सेंसिटिव जोन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन का भी काम करते हैं, यानी कि जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं वो लेस प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो अगर आप उससे आगे जाते हैं, यानी कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, तो वो एरिया जो होता है उसे हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो एक हाई प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इस तरह से ये एक ट्रांजिशन जोन का भी काम करते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, उसमें कहीं भी ये इको सेंसिटिव जोन वर्ड मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एज इट इज़ इसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड इको सेंसिटिव जोन जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, उसमें ये मेंशन है या नहीं है। तो ये वर्ड उसमें मेंशन नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है 2002 की, उसमें बताया गया है कि प्रोटेक्टेड एरिया के लगभग 10 किलोमीटर तक जो है वो इको सेंसिटिव जोन हो सकती है। 10 किलोमीटर तक आप इको सेंसिटिव जोन बना सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो हाई बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एनवायरनमेंट को जो डायरेक्टली नुकसान पहुंचता है, तो एक तरह से ये उन्हें कंट्रोल कर लेता है, उनको ये खुद झेल लेता है। ये जो एरिया होता है, जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो जाते हैं या कहीं से रोड बन रही है, नेशनल पार्क के बीच में से रोड बना देना, और कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करना, तो जो इको सेंसिटिव एरिया होता है ये सारी एक्टिविटी उस एरिया में हो जाती हैं, ताकि जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचाया जा सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है। और ये तो अब हमने देख लिया है कोविड के टाइम पे कि अगर नेचर के साथ छेड़छाड़ होगी तो किस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कोरोना वायरस ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से बता दी है। तो आई थिंक अभी ज़रूरत है तो वो है नेचर के साथ काम करने की, ना कि नेचर के अगेंस्ट काम करने की। तो यही है ये टॉपिक, इको सेंसिटिव जोन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।